कस्टमर को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, अपनी जो जो नई नई वैरायटीज़ लेकर आए हैं वो शो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली परचेस तो करेंगे। लेकिन परचेस क्यों नहीं करते, ऑप्शन ज़्यादा दिखा देते हैं बिना ये पूछे कि आपको वैरायटीज़ क्या चाहिए। सबसे पहले आपकी दुकान में अगर कस्टमर आ रहे हैं तो उनको पूछिए आपको किस ओकेशन के लिए चीज़ें चाहिए, किस ओकेशन के लिए साड़ी चाहिए, तो उस हिसाब से आप उनको वैरायटीज़ दिखाइए। अगर डेली वेयर की डिमांड है तो डेली वेयर के हिसाब से दिखाइए। रेंज कंफर्म कीजिए कि किस रेंज में आपको कलेक्शन चाहिए, सही वैरायटी दिखा सको अपने कस्टमर को, ताकि क्या आप उनको 4 से 5 ऑप्शन दिखा सको और बोलो कि भैया इसमें ये रेंज की ये वैरायटी है और इसके इतना बजट है और इसमें ये क्वालिटी आने वाली है। अगर आप बोलो तो मैं आपको कुछ और वैरायटी और दिखाता हूँ, उनको शांति से चूज करने दीजिए ऑप्शन में। हाँ, और अर्जेंसी क्रिएट नहीं की, क्योंकि जो चीज़ आप दिखा रहे हैं कस्टमर को लग रहा है हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर से हमको यही चीज़ मिल जाएगी। लेकिन कस्टमर को ये चीज़ बताइए कि ये आज है हमारे पास, अगर आपको पसंद है तो आप लेकर जाइए, नहीं तो अगर आप कल आए परसों आए तो क्या पता ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, हम दूसरे कस्टमर को बेच चुके हो। कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले अपने कस्टमर को चूज कर लेने दीजिए चीज़ें। आपने ऑप्शंस दिखा दी, उनको वैरायटीज दिखा दी है, पर उनका भी कुछ प्रॉब्लम होगा, उनसे सवाल पूछिए कि भाई आप किस वजह से ये प्रोडक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो और आपके भी कस्टमर आते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं और बिना लिए चले जाते हैं, तो उसके पीछे आप क्या गलती कर रहे हो, कौन सी आप ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, कि आपके पास सही वैरायटी नहीं मिल पा रही है, कि आपके पास सही रेंज नहीं है, या फिर कुछ और रीज़न है। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम आपको एक एक चीज़ें डिटेल से बताने वाले हैं। तो हम मिलेंगे मैडम से, जो हमको पूरी गाइडलाइंस देगी, पूरे के पॉइंट बताएगी कि आपके कस्टमर क्यों बिना लिए चले जाते हैं, क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, कैसे आप अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो, और कैसे आप अपने कस्टमर फ्लो को बढ़ा सकते हो, और कैसे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो अपने बिजनेस में। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनकी ऐसी दिक्कत आती है कि उनके शॉप में कस्टमर आते हैं, वैरायटीज देखते हैं, भले उनको 50 वैरायटी दिखा दे, 20 वैरायटी दिखा दे, लेकिन वो बिना लिए चले जाते हैं। उसके पीछे क्या क्या गलतियां हो सकती है उनकी, क्या उनको करना चाहिए अपने इस दिक्कत के, अपने उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? सर, कई बार एक्साइटमेंट में आकर जब कस्टमर्स आते हैं तो काफ़ी सारे दुकानदार एक्साइटमेंट में आकर बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं। तो ये चीज़ तो परफेक्ट है कि आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, अपनी जो जो नई नई वैरायटीज़ लेकर आए हैं वो शो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली परचेस तो करेंगे। लेकिन परचेस क्यों नहीं करते, ऑप्शन ज़्यादा दिखा देते हैं बिना ये पूछे कि आपको वैरायटीज़ क्या चाहिए। सबसे पहले आपकी दुकान में अगर कस्टमर आ रहे हैं तो उनको पूछिए आपको किस ओकेशन के लिए चीज़ें चाहिए, किस ओकेशन के लिए साड़ी चाहिए, तो उस हिसाब से आप उनको वैरायटीज दिखाइए। अगर डेली वेयर की डिमांड है तो डेली वेयर के हिसाब से दिखाइए। रेंज कंफर्म कीजिए कि किस रेंज में आपको कलेक्शन चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आप दिखाएंगे तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि कस्टमर उस हिसाब से परचेसिंग करेंगे और आपको प्रॉफिट भी देकर जाएंगे। मतलब कि देखो, अगर सबसे पहले आपकी दुकान में कोई कस्टमर आता है ना, उसको वो बोलिए कि सर बैठिए 5 मिनट, आपको कलेक्शन दिखाता हूँ मैं। हाँ। तो लेकिन मुझे ये बताइए आपको किस ओकेशन के लिए चाहिए, आपको शादी के लिए चाहिए, फिर कहीं पार्टी वेयर के लिए कलेक्शन चाहिए, फिर कैसे कलेक्शन चाहिए, और आपका मैम आपका बजट कितना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, ताकि क्या आप उनको सही बजट में सही वैरायटी दिखा सको अपने कस्टमर को, ताकि क्या आप उनको 4 से 5 ऑप्शन दिखा सको और बोलो कि भैया इसमें ये रेंज की ये वैरायटी है और इसके इतना बजट है और इसमें ये क्वालिटी आने वाली है। अगर आप बोलो तो मैं आपको कुछ और वैरायटी और दिखाता हूँ, उनको शांति से चूज करने दीजिए ऑप्शन में। हाँ, और अर्जेंसी क्रिएट नहीं की, क्योंकि जो चीज़ आप दिखा रहे हैं कस्टमर को लग रहा है हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर से हमको यही चीज़ मिल जाएगी। लेकिन कस्टमर को ये चीज़ बताइए कि ये आज है हमारे पास, अगर आपको पसंद है तो आप लेकर जाइए, नहीं तो अगर आप कल आए परसों आए तो क्या पता ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, हम दूसरे कस्टमर को बेच चुके हो। तो अर्जेंसी क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर को बताइए। और सबसे पहली बात कि आप अपने प्रोडक्ट की खास बात बताइए अपने कस्टमर को। ऑप्शंस दिखाना काफ़ी नहीं है, अपने प्रोडक्ट की खासियत बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उनको उनका फैब्रिक समझ में आएगा, डिज़ाइन समझ में आएगी और डिमांड समझ में आएगी और वो परचेस करेंगे। मतलब कि आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताइए। जी, वैल्यू बताना जैसे बहुत आप कोई ज़रूरी साड़ी है। दिखा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने अपने कस्टमर को ये साड़ी दिखाई है, तो उसको हाँ। बताइए इसका फैब्रिक क्या रहने वाला है, इसमें क्या क्या डिजाइन की हुई है, इसका कलर, इसमें आपको उनको कलर ऑप्शन क्या क्या मिलने वाले हैं। और हाँ, जैसे हर एक साड़ी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की है, तो सबके फैब्रिक बताइए, वैल्यू बताइए, कहाँ चलती है, किस हिसाब से चलती है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि आप अपने कस्टमर कोई भी है ना, कोई भी साड़ी दिखाए तो उसको बताओ, सजेस्ट करो कि मैडम आप पे ये साड़ी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी।
जी। अपना ओपिनियन रखिए मैडम। अगर आप ये साड़ी पहनते हो तो आप अपने सबसे यूनिक दिखोगे अपने फंक्शन में। जी, हम भी कहीं परचेस करने जाते हैं, अगर हमें कोई भी दुकानदार सजेशन देता है तो उस चीज़ पे हमारा दिल जल्दी आ जाता है। मतलब वो चीज़ें हमारी आँखें जल्दी अट्रैक्ट करती है और हम इमेजिनेशन भी कर लेते हैं कि भाई हम ये पहनेंगे तो हम इस टाइप से लगेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप उस चीज़ की तारीफ़ कर देते हैं कस्टमर को जोड़ के कि आपके ऊपर ये जचेगी, आपके ऊपर ये कलर टोन जाएगा, तो कस्टमर उसमें भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो परचेस करेंगे। अच्छा मैडम, लेकिन हमारे बहुत सारे दुकानदार भाई क्या करते हैं पता है हाँ। कि मान लीजिए कस्टमर आया, हाँ। अगर उसने साड़ी देखी और वो हाँ। बिना पसंद किए लेके चला गया, अगर बिना खरीदे चला गया तो उससे बहस करने लग जाएंगे, भैया तुमने आके हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, अगर ऐसा करना हो तो दुकान में आओ ही मत। ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है, आपको ये जी। चीज कभी नहीं करनी चाहिए अपने कस्टमर के साथ। तो मैडम जी। उन दुकानदारों को आप क्या कहना चाहोगे अगर जो अपने कस्टमर से बहस करते हैं? उन दुकानदारों को यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले अपने कस्टमर को चूज कर लेने दीजिए चीजें। आपने ऑप्शंस दिखा दिए उनको, वैरायटीज दिखा दी है, पर उनका भी कुछ प्रॉब्लम होगा, उनसे सवाल पूछिए कि भाई आप किस वजह से ये प्रोडक्ट नहीं परचेस कर पा रहे हैं। या तो उनको बजट का इशू होगा, या तो क्वालिटी का इशू होगा, या फिर उनको कंपेयर करना होगा दूसरे दुकान में जाकर, क्योंकि काफी सारे कस्टमर्स होते हैं जो इस दुकान पर आएंगे, उस दुकान पर भी जाएंगे, कंपेयर करके वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे। तो इसके लिए आप उनसे एक बार सवाल पूछिए और बहुत पोलाइटली पूछिए। आपको भी अपना प्रोडक्ट बेचना है उनको, और उनको भी परचेस करना है अगर उनको पसंद आ रहा है तो। लेकिन इसमें उनसे बहसबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, इससे वो कस्टमर है ना हमेशा के लिए आपसे खराब हो जाएंगे। मतलब अगली बार वो कस्टमर कभी आपकी दुकान में आएगा भी नहीं। नहीं आएंगे। पहली बार तो मान लीजिए आ रहे हैं, अगर आपने उनसे बहस कर दी तो वो दोबारा आएंगे भी नहीं। तो इससे आपके वो कस्टमर हमेशा के लिए बिगड़ जाते हैं। तो ट्राई कीजिए जितना पोलाइट आप अपने कस्टमर से बिहेव कर पाए, और जितना उनका जितना उनको वैरायटीज दिखा पाए, उनकी चीज़ों को पूछ पाए कि भाई आपको कौन से डिज़ाइन चाहिए, कौन से ऑप्शन चाहिए, तो ये बेहतर होगा अगर आप एक दुकानदार हैं तो। और रही बात अगर दोस्तों डिजाइन्स, वैरायटी और रेंज की, तो अगर सही मैन्युफैक्चर से जुड़कर अगर अपना बिजनेस करते हो तो आपको इस चीज़ की कभी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पास वैरायटी नहीं होगी या फिर आपके पास सही रेंज नहीं होगी। तो मैडम मुझे बताइए, अगर सही मैन्युफैक्चर से जुड़ने की बात की जाए तो मैडम आपके साथ अगर आपकी बात की जाए तो आपके यहाँ पे कैसी रेंज मिल जाती है सिल्क साड़ियों में, और साड़ियों की वैरायटी, और कौन कौन सी वैरायटी आपके पास साड़ियों की, जी। तो वो बताइए हमारे व्यूअर्स तो को। सर देखिए, हमारे पास आपको सिल्क साड़ियों के अलावा हर एक वैरायटीज मिल जाएगी साड़ियों में, जैसे डेली वेयर की साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कुछ सेमी वर्क की साड़ियाँ, ब्राइडल हैवी हैंडवर्क साड़ियाँ। सिल्क साड़ियों में अनेक वैरायटी, हर एक स्टेट के हिसाब से कलेक्शन मिलेगा, और ये सारे प्रोडक्ट आपको फैक्ट्री रेट पर मिलते हैं। तो आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं, आपको घर से बिजनेस करना है, सबके लिए चीज़ें अवेलेबल है और सिमिलर रेट में। तो आपको यहाँ से जो भी परचेस करना होता है सेट टू सेट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं तो वो आपको क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और आपका मार्जिन भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। मैडम आपके ब्रांड का नाम हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो सर हमारी ब्रांड का नाम है अजमीरा फैशन, जो कि लोकेटेड है सूरत में, सूरत सुराना 101 के ग्राउंड फ्लोर पे, सहारा दरवाजा, रिंग रोड, सूरत। तो बहुत ही सिंपल एड्रेस है, सूरत स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस भी अवेलेबल है। अगर कोई कस्टमर आने से पहले कॉल करके आते हैं तो उनको पिकअप की सर्विस भी मिल जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन भी। अगर कोई ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं हमारा ये वीडियो देख के, क्योंकि स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, वहाँ हमारी टीम बैठी है, आप उनसे ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वीडियो कॉल के थ्रू भी परचेसिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो स्क्रीन पर नंबर टिक, तो अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो वहां जाके कनेक्ट हो सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन भी सेफ आप तक पहुंच जाता है इंश्योरेंस के साथ। हमारे पार्सल का इंश्योरेंस होके आप तक पहुंचाया जाता है, तो रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी दिक्कत लेने की जरूरत आपको नहीं है। वो पूरा कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जब तक आपके पास पार्सल नहीं पहुंच जाता तब तक। तो दोस्तों अगर आपकी दुकान में भी कस्टमर आते हैं, ठीक है, अगर उनको पहली बार आए, उनको रेंज समझ में नहीं आ रही है, वैरायटी समझ में नहीं आ रही है, तो क्या करना है, आपको खुद पे काम करने की जरूरत है, ना कि उन कस्टमर पे भड़कने की जरूरत है। भले वो खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन ट्राई कीजिए अगर जब वो दूसरी बार आए तो जो उनकी डिमांड थी वो फुलफिल आप कर सको। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हर एक वैरायटीज मिल जाएगी। 99 से साड़ियों की वैरायटी शुरू हो जाती है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया वैरायटीज बहुत सारी हैं, हर एक स्टेट के हिसाब से है। तो अगर आपको जुड़ना है तो सिंपली स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वहाँ कॉन्टेक्ट करके, और हमारा एड्रेस हमने मेंशन कर दिया है, बता भी दिया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन फुल लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई गाइडलाइंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।